मेरे से किसी भक्त ने कहा, महाराज फिर तो सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं। भगवान कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन का मन बड़ा चंचल, उनका मन कभी स्थिर नहीं होता था। भगवान के सामने कह दिया, मन बड़ा चंचल है, मेरे से योग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। तो जब भगवान के साथ में रहने वाले का मन चंचल, हम तो बेटे के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, झूठ बोलने वाले के साथ रहते हैं, दुनिया भर के धूर्तों के साथ रहते हैं, तो हमारा मन कैसे स्थिर होगा? सत्संग में चले जाएंगे तो तन तो वहां रहेगा, लेकिन मन नहीं रहेगा। अब मन नहीं रहेगा तो मन पर रंग नहीं लगेगा। अब मन यदि नहीं रंगेगा तो स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा, जीवन की दिशा और दशा नहीं बदलेगी। फिर वहां जाने का क्या फायदा? मैंने कह दिया, तुम्हारा मन वहां नहीं भी रहेगा तो भी लाभ होगा। आ जाओ सत्संग में, मन को जाने दो। कबीर साहब ने यह कह दिया, मन जाए तो जाने दे, तू मत जाओ शरीर, पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। मन जा रहा है, जाने दो। आप लोगों के लिए भी खुली छूट है, मन जाए तो जाने दो, लेकिन शरीर को नहीं जाने देना। तू मत जाओ शरीर, पांच आत्मा बस करे। आत्मा पांच नहीं है, पंच तत्व निर्मित शरीर में जो आत्मा है, उस शरीर के लिए कहा गया पांच आत्मा बस करे। जिस शरीर में आत्मा है उस शरीर को बस में करो। वह शरीर यदि सोफा का सहारा लेकर सोने का प्रयास करे तो उसको सोने नहीं दो। वह शरीर यदि इधर उधर सत्संग स्थल से जाने का प्रयास करे तो उसे जाने नहीं दो। जब तक सत्संग चलता रहे, जब तक संत सत्संग स्थल पर बैठे रहे, तब तक शरीर को बिठा करके रखो। चोर के पास बैठते बैठते आदमी चोर बन जाता है, शराबियों के पास बैठते बैठते आदमी शराबी हो जाता है, गुंडे के पास बैठते बैठते आदमी गुंडा हो जाता है, विषयी आदमी के पास बैठते बैठते आदमी विषयी हो जाता है। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुरूप उनकी देह से आभा निकलती है। निकृष्ट कर्म करने वाले की देह से निकृष्टतम आभा निकलती है, मलिन आभा निकलती है। उस आभा मंडल के अंदर जो रहेगा वह उस आभा से प्रभावित होगा। इसीलिए चोर के पास बैठने वाला उस चोर कर्म रूपी निकृष्ट आभा से प्रभावित होकर वह चोर बन जाएगा। जुआरियों के पास बैठने से उस निकृष्टतम कर्म की आभा जो निकलेगी, उस आभा का असर होगा और बैठने वाला एक दिन जुआरी बन जाएगा। जब निकृष्टतम कर्मों का ऐसा प्रभाव है, निकृष्टतम कर्म की आभा मनुष्य के जीवन को बदल देती है, मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती है, राक्षस बना देती है, तो क्या संत की सच्चरित्रता की आभा आदमी के चरित्र का उत्थान नहीं कर सकती है?
सत्संग की जो महिमा है यही महिमा है। बहुत ऐसे संत हुए जो बोलते नहीं थे, बहुत ऐसे संत हुए जो देखते नहीं थे, बहुत ऐसे संत हुए जो कहीं जाते नहीं थे, फिर भी समाज के लोगों में परिवर्तन हो जाता था, आदमी बदल जाता था। कारण क्या है? संत की देह से परम सात्विक, परम पवित्र चरित्र की आभा निकलती है। धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन हुआ है। काम विकार की आभा 6 हाथ की दूरी तक फैलती है। काम ऐसा विकार है, उस विकार के प्रबल होने पर जिसके अंदर प्रबल हो गया है उनकी हालत को तो भगवान जाने, लेकिन उस आदमी के पास भी यदि कोई बैठा हुआ है, 6 हाथ की दूरी तक भी यदि कोई बैठा हुआ है, तो वह विकार उसको भी प्रभावित करेगा। काम विकार 6 हाथ की दूरी तक अपना प्रभाव फैलाता है, प्रभाव दिखलाता है। क्रोध 12 हाथ तक की दूरी तक अपना प्रभाव दिखलाता है। 6 हाथ को बढ़ाते जाइए, लोभ उससे भी 6 हाथ अधिक, मोह उससे भी 6 हाथ अधिक, अहंकार उससे भी 6 हाथ अधिक, ईर्ष्या द्वेष उससे भी 6 हाथ अधिक। जब ये निकृष्टतम विकार अपने अंदर रहने वाले आदमी के ऊपर अपना प्रभाव दिखलाता है, क्या संतों का पवित्र चरित्र समाज के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखलाएगा? संत की देह से भी आभा निकलती है और असंत की देह से भी आभा निकलती है। अरस्तु को जब पता चला था कि बहुत बड़े भक्त सुकरात सातवें दिन जहर का प्याला पीकर देह का त्याग कर देंगे, उनके मन में हुआ उस पवित्र संत का दर्शन करना चाहिए, उस पवित्र संत से सद्ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और उनका दर्शन करने के लिए अरस्तु चला। बहुत सारे प्रश्नों को मन में लेकर के चला, जाकर यह प्रश्न पूछूंगा, जाकर यह प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न का भंडार मन में भरकर चला था। और जैसे जैसे सुकरात की तरफ चलता गया, वैसे वैसे रास्ते में ही उनका प्रश्न हल होता चला गया, जिज्ञासा का समाधान होता चला गया। सुकरात के पास जब अरस्तु पहुंचता है तो उनके सारे प्रश्न हल हो गए, सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया, कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। सुकरात को प्रणाम कर अरस्तु पूछता है, महाराज, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, लेकिन आपके पास पहुंचते पहुंचते सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया, रास्ते में ही समाधान हो गया। अब एक प्रश्न बच गया है, यह हुआ कैसे? तब सुकरात ने कहा था, देखो, प्रत्येक मनुष्य की देह से
उनके कर्म के अनुरूप आभा निकलती है और उस आभा मंडल के अंदर रहने वाला उस आभा से प्रभावित होता है। संत की देह से अत्यंत पवित्र ज्ञानमयी आभा निकलती है, वैराग्यमयी आभा निकलती है, भक्तिमयी आभा निकलती है, समग्र सद्गुणमयी आभा निकलती है और उस आभा मंडल के अंतर्गत जो प्रविष्ट होता है तो धीरे धीरे उस आभा का उस आदमी के ऊपर असर होता है। ज्ञानमयी आभा जब मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो धीरे धीरे अज्ञान को भगाती जाती है, ज्ञान को बढ़ाती जाती है। समग्र दुर्गुणों को वह पवित्र आभा, वह सद्गुणमयी आभा भगा करके, खत्म करके समग्र सद्गुणों से ओतप्रोत कर देती है। यही कारण रहा कि मेरे पास आते आते तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। तो हम तो आप लोगों से इतना भी कहते हैं, मन जाए तो जाने दे। मन यदि आप लोगों का यहां नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। शरीर को बिठा करके रखिए। जब तक मैं यहां पर बैठा रहूं तब तक आप लोग भी बैठे रहिए, और फिर देखिए क्या होता है। जिन्होंने अपने तन को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने भजन में अपनी दृष्टि को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपने चित्त को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपनी सूरत को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को अनस्थिर शरीर और संसार में स्थिर कर लिया है, उनके पास जो बैठेंगे तो धीरे धीरे उनकी इस स्थिरता का असर बैठने वाले के अंदर भी होगा और उनका भी तन स्थिर होने लगेगा, मन स्थिर होने लगेगा। धीरे धीरे जितने को उन्होंने स्थिर किया है उतना बैठने वाले का भी स्थिर होने लग जाएगा। यही तो सत्संग की महिमा है। संसार के लोग आपकी स्थिरता को खत्म कर देते हैं, आपके मन को विचलित कर देते हैं, और संत महापुरुष आपकी चंचलता को खत्म करके आपके जीवन में स्थिरता ला देते हैं। भर्तृहरि से किसी भक्त ने पूछा, आप संत के पास बैठने के लिए कहते हो, संत की वाणी को सुनने के लिए कहते हो, संत का संग करने के लिए कहते हो, सच्चे संत जो होते हैं उनके पास भक्ति रूपी धन को छोड़कर और कोई धन नहीं होता है। सच्चे संत जो होते हैं उनके पास भक्ति रूपी धन को छोड़कर और कोई धन नहीं होता। कल हमको मोबाइल पर हमारे साथ के आदमी नहीं दिखलाया देवराहा बाबा के स्वरूप को। बहुत बड़े महापुरुष हुए थे, उत्तर प्रदेश में वे महापुरुष हुए थे। उनके पास 1977 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में हारी हुई इंदिरा गांधी गई थी।
पता नहीं किसने क्या उनको सलाह दिया कि उस संत के पास जाओ तभी तुम्हारी बिगड़ी बनेगी। सारी दुनिया के लोग चुनकर भी, वोट देकर के भी जो पद नहीं प्रदान कर सकते, उससे अनंत गुना महत्वपूर्ण पद संत दृष्टि मात्र से ही प्रदान कर देते हैं, कृपा मात्र से प्रदान कर देते हैं। जाओ संत की शरण में। और इंदिरा गांधी पहुंच गई और अपने अंदर की व्यथा सुनाती है। उस संत ने कुछ भी नहीं कहा, केवल इंदिरा गांधी की तरफ देखा। वह मन ही मन सोचती है, बोलते तो कुछ भी नहीं, केवल देख रहे हैं। तब वे बोले, तुम क्या चाहती हो? वह कहती है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो उन्होंने अपना एक वरद हस्त उठाया, अपना हाथ उठा करके आशीर्वाद का संकेत किया। कहा, जाओ। महाराज जी के साथ में रहने वाले सेवकों ने, भक्तों ने कहा कि महाराज जी का जो आशीर्वाद का हाथ है, यही तू आगे जाकर के अपना चुनाव चिन्ह बना लेना। पहले तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था गाय और बछड़ा, और उस दिन के बाद चुनाव चिन्ह हाथ छाप, वो हाथ संत का था। और अगले चुनाव में भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीत करके देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्या उस हाथ में करामात था? एक साधारण चपरासी का भी पद महाराज को नहीं प्राप्त था। दुनिया का कोई भी पद महाराज को प्राप्त नहीं था, लेकिन एक साधारण नारी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या था उनके पास में? कौन सा धन था उनके पास में? कौन सा पद था उनके पास में? नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति न सोचति। जिस चीज को प्राप्त करके आदमी कोई भी इच्छा नहीं करता है, उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वह कुछ भी नहीं सोचता है। न किंचित सोचती। हम लोग दिन रात सोचते ही रहते हैं। एक आदमी को मैंने देखा, बहुत हट्टा कट्टा था, 4-5 साल के बाद आया, बहुत दुबला पतला। अरे यह क्या हो गया? महाराज शुगर हो गया है, शरीर गल गया। मैंने कहा, शरीर गला कैसे? महाराज सोचते सोचते। संसार के विषय में सोचते रहोगे तो शरीर गल जाएगा, अब भगवान के लिए सोचते रहोगे तो मन गल जाएगा। इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, जब से अनहद घोर सुनी। परमात्म चिंतन करोगे तो मन गल जाएगा, और मन गल जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा। और संसार के विषय में सोचते रहोगे तो शरीर गल जाएगा, और शरीर ऐसे गल कर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो घोर नरक मिल जाएगा।
तो सोचते सोचते आदमी मर जाता है। ये क्या हो गया? शरीर गल गया, दुबला पतला हो गया। साधु संत महात्मा जो होते हैं कभी सोचते नहीं हैं। संसार के विषय में सोचते रहना, यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, वह नहीं मिला, वह नहीं मिला, यह मिल जाए, वह मिल जाए। संसार के विषय में सोचते रहना, उसको चिंता कहते हैं। संसार बनाने वाले के विषय में सोचते रहना, वे कैसे मिलेंगे, उनका दर्शन कैसे होगा। संसार बनाने वाले के विषय में सोचते रहना, इस सोच को चिंतन कहते हैं। चिंतन से शारीरिक बल बढ़ता है, आत्म बल बढ़ता है, ज्ञान बल बढ़ता है। जितने सद्गुण हैं, समग्र सद्गुणों का बल बढ़ता है। और संसार के विषय में सोचते रहने से, संसार के प्राणियों पदार्थों के विषय में सोचते रहने से सारे आध्यात्मिक बल, समग्र सद्गुणों का बल नष्ट हो जाता है और दुर्गुणों का बल प्रबल हो जाता है। इंद्रियों का बल प्रबल हो जाता है, जो उनके दुर्गति का कारण बन जाता है। यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। नारद जी कहते हैं, परमात्मा की भक्ति जीवन में मिल जाए तो भक्त तृप्त हो जाता है। देवराहा बाबा से पूछा गया, महाराज आप कुछ खाते पीते नहीं हैं और फिर भी आपका शरीर सैकड़ों साल से चल रहा है, क्या बात है? देवराहा बाबा ने कहा, भजन ही सबसे बड़ा रस है। भजन करने वाले को भजन से रस मिलता है। जैसे फल से रस मिलता है, वैसे ही भजन से रस मिलता है। फल का रस तो एक मात्रा में निकलता है और वह पच जाता है, वह खत्म हो जाता है। लेकिन भजन से जो रस मिलता है, वह रस कभी खत्म नहीं होता है। उस रस का अपने अंदर में विस्तार होता चला जाता है। भजन करते जाएं और वह रस बढ़ता जाएगा। फल खाते खाते भले उसमें बहुत रस हो, पौष्टिकता का गुण हो, बहुत खा लेंगे तो पेट फट जाएगा, आप मर जाएंगे। और भजन रूपी जो फल है, उसको आप खाते जाएंगे, अंधकार फट जाएगा और प्रकाश मिल जाएगा। अज्ञान फट जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। असत खत्म हो जाएगा, सत मिल जाएगा। यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। भजन रूपी रस जिसको मिल जाता है, वह तृप्त हो जाता है। रोटी मिले चाहे नहीं मिले, पानी मिले चाहे नहीं मिले, बिना रोटी पानी का ही उनका शरीर सदैव तृप्त रहता है। आपके अंदर एक से एक दिव्य यौगिक नाड़ियां हैं। ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, गज्जिह्वा नाड़ी है, पूषा नाड़ी है, गांधारी नाड़ी है, अलम्बुषा नाड़ी है। ये सब दिव्य योगमयी नारियां हैं। जिस नारियों के उन्मेष होने से, जिन नारियों के जागृत होने से अपने आप शरीर का पोषण होता है। किसी नारी के विकसित होने से आपके शरीर में विष्ठा भी लिपटा हुआ है तो भी बदबू नहीं निकलेगी, आपके देह से खुशबू फैलेगी। आप घोर अंधकार में भी बैठे रहेंगे, एक नारी है पूषा, उस नारी के विकसित होने से
अंधकार में भी आपका शरीर सूरज की तरह चमकता रहेगा। एक नाड़ी है गज जिह्वा, उस नाड़ी के विकसित होने से अपने आप ही आपके शरीर में जो ऊर्जा की कमी होती रहती है उसका पोषण होता रहेगा। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में एक से एक दिव्य योगमयी नाड़ियां हैं, जो नारी सच्चे संत की सद्युक्ति के अनुसार भजन करने से जागृत होती है, चैतन्य हो जाती है और अपने आप मन का पोषण होता है, तन का पोषण होता है, आत्मा का पोषण होता है, अपने आप पोषण होता रहता है। और देवराहा बाबा ने ऐसा बतलाया, यह लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। भजन ही एक ऐसा रस है जिसकी प्राप्ति होने से आदमी का जीवन रसमय हो जाता है।